हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज देखो, आज कैसे हमारे यहाँ पे खूब सफाइयाँ हो रही हैं। वैसे भी यहाँ पे हर वीक सफाइयाँ होती हैं, लेकिन अब हैदराबाद में, तेलंगाना में कांग्रेस जी जीत गई हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ देखो ज़रा ज़्यादा हैदराबाद की ही खासियत सफाइयाँ किस हो रही तरह हैं। से ये तो नीट एंड इतना क्लीन ये साफ हर टाइम सुथरा, रखते हैं सड़कों नीट को। एंड क्लीन हैदराबाद सारा को ही रख रहे एकदम हैं। से साफ तो सुथरा, उसके मैं लिए कहती ये हूँ आप सारी देखो जगह कहीं भी आपको सफाइयाँ कर नजर रहे नहीं हैं, आएगा। और बहुत अच्छा ये भी लग हफ्ते रहा के है। हफ्ते ये सब सफाइयाँ तो करते हैं। खैर यहाँ पे वैसे ही परमानेंट रहती है, साफ कभी इधर गंद नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये हर वीक आके साफ सफाइयाँ करते हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो मैं उनकी रील बना रही थी, तो उनको ना अच्छा लग रहा था, तो तभी वो मैडम ना हंस रही थी, ये सबकी सारी वीडियो जितनी ले भी रही हैं ताकि कि सबको हाँ भी मैडम पता चले हमारी कि रील बना रही हमारी हैं। तो मुझे बोलते सोसाइटी हैं में हमें आप चाय के कैसे लिए वर्क पैसे करते हैं। लेके अच्छा, जाओ। तो फिर मैंने इनको 100 रुपीज़ दिए, तो मैंने कहा चलो अब तुम लोग सारे चाय पी लेना। उसके बाद मैं आ गई हूँ मार्केट। मुझे मार्केट से आज ड्राई फ्रूट लेना था, क्योंकि मेरे घर में सामान सारा ख़त्म हो रखा था, ड्राई फ्रूट वगैरह ना। अब सर्दियाँ आ गई ना, सर्दियों में कुछ ना कुछ तो गर्म खाने के लिए होना ही चाहिए। जैसे बच्चों को दे दो, खुद भी खा लो। तो इस बार मैं पिनिया वगैरह नहीं बना रही, लड्डू नहीं बना रही, क्योंकि लड्डू में बहुत घी डलता है। तो घी जो है ना, वो नुकसान करता है। अगर हम ऐसे ही सिंपल ड्राई फ्रूट खाते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करता। ये चाहे बच्चे खा लें, चाहे बड़े खा लें, चाहे बुजुर्ग खा लें, जो मर्जी खा लें, सबके लिए ये सही रहता है। तो फिर मैंने ना काजू, बादाम, किशमिश, ये तीनों चीज़ें ली हैं। इनको मैं मिक्स करके, तो फिर इनको कभी चाय के साथ खा लो, चाहे दूध के साथ खा लो, चाहे भिगो के खाने जैसे भी खा लो, आप इसको खा सकते हो। तो ये मैंने ज़्यादा सामान ही लिया, सिर्फ ड्राई फ्रूट ही लिया, या एक आध कोई और चीज़ लिया है। एक तो ना, पता क्या, इतना बड़ा मॉल है ना, उसमें तो ये मेरे सरदार जी घूम जाते हैं, मैं इनको ढूंढती रह जाती हूँ। ये कभी उस कोने में, कभी उस कोने में भाग जाते हैं। इनको होता है कि मैं अभी चीज़ों को देख रही होती हूँ कि कौन सी मुझे चाहिए, कौन सी, ये अपने ठिये पे पहले ही पहुंच जाते हैं। कभी वहां से सामान ले लिया, कभी वहां से सामान ले लिया, और ये अपना फटाफट भाग भाग के फिर आ जाते हैं और मैं रह जाती हूँ पीछे इनके, भागती भागती इनको ढूंढते ढूंढते। तब हम घर में आ गए, तो घर में आके मेरे बाल ना गीले गीले थे, मैं ऐसे नहा के चली गई थी, बालों को ऐसे बांध के चली गई। तो उनको ही मैं सुखा रही थी, तो साथ में मैं ना ये सामान निकाल रही थी। तो अर्जुन कहता मैगी बना दो। मैं कहा मैगी मूगी तो नहीं बनाऊंगी आज, चलो तो मैं ड्राई फ्रूट फ्राई करके देती हूँ। पाकिस्तान के लोग ऐसे ज़्यादा खाते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह, जहाँ इनके खाना जो सा ना बहुत बेस्ट सा होता है। तो मैंने कहा चलो हम भी वही करते हैं। आजकल वैसे मैं इनकी ज़रा एक दो रीलें देख रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा इनका खाना वाना। तो फिर मैंने कहा वही उसी तरीके से हम भी ज़रा ताकत वाली चीज़ें खा लें, भी वो भी ताकत वाली खाते हैं तो खूब परफेक्ट रहते हैं। तो जब मैं गाजरें लेके आई थी उनका हलवा बनाने के लिए, और बैंगन मैं सुबह भून के गई थी। इनको तो मैं ना भून ही लेती हूँ, ताकि जब भी मैं चाय वगैरह बनाती हूँ ना, साथ में इनको एक साइड भूनने के लिए रख देती हूँ। तो जल्दी से वो तो हो जाते हैं, और मेरे को भरता लगता भी बहुत टेस्टी है। तो मैंने ये सारी कटोरियों में एक-एक, जैसे एक में किशमिश डाली है, एक में काजू डाल लिए, एक में बादाम डाल लिए। तो इन सबको मैं अब ना बटर में फ्राई करूँगी। तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं, जब हम बटर में इनको ना हल्का सा सौंधा सा कर लेते हैं ना, कुरकुरा सा हो जाता है, तो बहुत इनका बढ़िया टेस्ट आता है। और सच में आप यकीन मानो, बहुत ही खाने में बढ़िया लगते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और ये मैंने अमूल बटर लिया है, मैंने घर वाला बटर नहीं लिया है। अमूल बटर में ही ये टेस्टी लगते हैं। चाय भी मेरी उबल उबल के ना कड़ कड़ के वो हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, मलाई मलाई ऊपर आने लग जाती है उससे। पहले मैंने काजू डाले इसमें, फिर मैंने बादाम डाले। काजू और बादाम दोनों को हल्के से हम ऐसे ना थोड़ा हल्का सा ब्राउन सा कर लेंगे। तो किशमिश हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, क्योंकि किशमिश जो है ना वो जल जाती है, उसको हम पहले साथ में नहीं डालेंगे, तो उसका फिर टेस्ट बिगड़ जाता है। बाकी हम खाने वगैरह बाकी चीज़ों में डालते हैं ना, जैसे हलवे में डाले या किसी में डाले, तो हम बीच में पहले वो उनको फ्राई कर लेते हैं। तो उनका टेस्ट थोड़ा सा, आप देखो, चिड़चिड़ा सा टेस्ट हो जाता है ना। तो इसलिए किशमिश को कभी भी पहले मत फ्राई करो, उसको बाद में ही करो। तो इसमें मैंने हल्का सा सिर्फ नमक डाला, और मैंने कुछ नहीं डाला। और अब मैंने देखो किशमिश डाली है, क्योंकि मेरे बादाम और काजू बिल्कुल ब्राउन से हो चुके हैं, रोस्टर हो चुके हैं। तो अब मैंने इसमें जो है ना किशमिश डाली है। अब इसका टेस्ट जो सा ना ऐसा का ऐसा ही रहेगा जैसे ये किशमिश है। बस ये है कि इसके ऊपर नमक लग जाएगा। तो देखो बिल्कुल भी ना वो सड़ी सड़ी सी नहीं ना हुई, जैसे काली काली सी वो नहीं खाई जाती, वो भी कड़वा कड़वा हो जाती है। तो साथ में मैंने चाय बनाई,
और एकदम हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, बारिश हो रही है और जिसकी वजह से ना ठंड सी हो रखी थी तो था कि कुछ ना कुछ तो ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसे हो, कुछ गर्म चीज़ खाने को, जिससे कि बॉडी में थोड़ी सी गर्माइश है। 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा बारिश और एक्चुअली में चेन्नई में ना बहुत बाढ़ सी आई हुई है, पानी बहुत आया हुआ है। उसकी वजह से हैदराबाद में भी बारिशें इतनी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं। तो ये बहुत देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं जो ऐसे खाने में। चलो जी, पीते हैं गर्मा गर्म चाय और साथ में खाते हैं ड्राई फ्रूट। बहुत क्रंची बना है और हल्का हल्का सॉल्ट है, और इसके ऊपर हमने बटर लगाया ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। कोई एकदम झटपट वाला स्नैक्स है और सर्दियों में खाने का मज़ा ही एक अलग है। हमारे तो वैसे बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ना मौसम एकदम धुंधला धुंधला सा हो रखा है, बादल बादल से हो रखे हैं। उसके लिए ये वाला बहुत बढ़िया, परफेक्ट। मौसम बारिश का हो रखा है, देखो कैसे एकदम रात से बारिश हो रही है। आज मैं पार्क भी नहीं जा पाई बारिश की वजह से। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सुबह और रात भी, पूरी रात बहुत बारिश हुई है। पता नहीं आपके वहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन हैदराबाद में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। चेन्नई में बहुत पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से भी यहाँ पे बारिश हो रही है। तो मौसम देखो कैसा हो रखा है, धुंधला धुंधला सा ना, एकदम धुंध धुंध सी पड़ी हुई है, सर्दी वाला मौसम हो रखा है। बारिश की वजह से ना तो कपड़े सूखते हैं, ना ही कुछ, घर में सीलन सीलन सी रहती है, वो बहुत बुरा सा लगता है। लेकिन क्या करें, अब बारिश तो हो ही रही है, तो उसके हिसाब से ना मौसम भी वैसा ही ठंडा ठंडा सा हो रखा है। तो मैं अब बनाने लगी थी भरता, मैंने कहा भरता बनाती हूँ और साथ में पाकिस्तानी पराठा बनाती हूँ। पाकिस्तानी पराठा आप खा के देखना और बना के देखना, कितना टेस्टी लगता है। सच्ची मज़ा आ जाता है पाकिस्तानी पराठा खाने में। तो उनके वो शाही चीज़ें होती हैं उनकी वहाँ पे, तकरीबन वो शाही चीज़ें खाते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाएँगे, क्रीम वगैरह ज़्यादा डाल-डाल के खाते हैं, तो वो शाही खाना उनका माना जाता है। तो मैं तो सिर्फ़ भरता तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, जैसे आम बनाते हैं, वो भी ऐसे ही बनाते हैं। तो लेकिन इसका पराठा जो-सा है ना, वो मैं थोड़ा-सा बढ़िया-सा बनाऊँगी, वो आप खा के देखना कि हाँ, पराठा कैसा है उनका, थोड़ा-सा अलग स्टाइल में उनका पराठा होता है। तो ये मैंने प्याज भुना, टमाटर भुना, लहसुन अदरक सब भून-भान के तो बीच में डाल दिया, साथ में ही नमक मिर्च डाल दी, साथ में बैंगनों को छील के अच्छे से धो के उनको बीच में डाल दिया। तो भरता तो मेरा इतना टेस्टी बना है कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना है, उसकी शक्ल ही इतनी अच्छी लगती है। जब इसको हम ऐसे डालते हैं तो थोड़ा-सा ना इसको ऐसे तेज़-तेज़ करके चला लेना, तो ये एकदम से मिक्स हो जाता है। कई तो इसको मिक्सी में ग्राइंड करके डालते हैं, लेकिन उसका मज़ा उतना नहीं आता जैसे इतना इसका मज़ा आता है। क्योंकि ये फिर काफ़ी देर तक हम इसको भूनते तो रहते हैं ना कढ़ाई में, तो उसकी वज़ह से इसका ज़्यादा टेस्ट बढ़िया आता है। तो उसके बाद मैंने डाला हरा धनिया डालने के बाद इसका तो टेस्ट और भी बढ़िया-सा हो गया। अब मैं बनाने लगी हूँ पाकिस्तानी पराठा। पाकिस्तानी पराठा आप सोचोगे कि ये पाकिस्तानी नाम क्यों दिया? पाकिस्तानी नाम इसलिए दिया क्योंकि मैंने ये पाकिस्तानी वालों का ही देखा है कि वो कैसे ये पराठा बनाते हैं। उनकी मैंने एक रील देखी थी, उसमें मैंने देखा था, तो वो स्टाइल से मैं बना रही हूँ। इसका पेड़ा बहुत बड़ा-सा लिया जाता है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए तो बिल्कुल छोटा-सा पेड़ा लेते हैं ना, इसका हमने जैसे 3 रोटियों का पेड़ा इकट्ठा लेना है। तो उसको फिर हमने ना इसको ऐसे लंबा-सा यानी कि गोल-सा बेल लेना है बड़ा-सा। तो फिर इसके ऊपर हम लगाएँगे घी। आप देसी घी लगा लो, चाहे आप इसके ऊपर रिफाइंड लगा लो, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा लेना है। तो फिर हम इसके ऊपर लगाएँगे नमक, और फिर इसके ऊपर साथ में हम मिर्च डालेंगे, साथ में हम डाल देंगे गरम मसाला। तो इन तीनों चीज़ों को हम डाल के तो फिर इसको अच्छे से ना मिला देंगे। रोटी के ऊपर अच्छे से लपेट देंगे ताकि ना, और इसके फिर हल्के-हल्के इसके मोड़ मोड़ेंगे। जैसे हम पराठा बनाते हैं तो वो हम चौरस वो कर लेते हैं या तिकोना कर लेते हैं, वो नहीं करना। हल्के-हल्के मोड़ते-मोड़ते इसको हम ऐसे राउंड करेंगे और फिर इसके ऊपर फिर से हम घी लगाएँगे और फिर इसको ऐसे राउंड-राउंड मोड़ लेंगे। राउंड राउंड जब हम मोड़ेंगे ना, तो उसको बहुत ध्यान से मोड़ना ताकि एक के ऊपर एक ना चढ़े। तो फिर इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। जैसे लच्छा पराठा होता है ना, उसी तरीके का बनेगा, लेकिन ये बड़ा बनेगा और थोड़ा मोटा बनेगा, और इसकी लेयर बहुत सी अलग-अलग अलग-अलग नज़र आएँगी, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। और इसको हम ऐसे ऐसे हल्के हाथों से ना इसको हम बड़ा-सा बेल लेंगे।
जैसे बहुत बड़ा-सा पराठा होता है ना, उस तरीके का हम इसको पराठे को बनाएँगे। और सच में यकीन मानो खाने में इतना टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा एकदम क्रंची बन जाता है, क्रंची-क्रंची पराठा बनता है। तो अब इसको हम तवे पे डाल के तो अच्छे से हम इसके ऊपर घी, तेल लगा के तो इसको फिर फ्राई करेंगे। तेल लगा के इसको थोड़ा ना ध्यान से पलटना पड़ता है, क्योंकि इसके लच्छे ना बहुत जल्दी खुल जाते हैं। वो इसलिए खुल जाते हैं क्योंकि हमने जब इसके ऊपर हमने घी लगाया, तेल लगाया, तो उसकी वजह से ना इसकी एक-एक परत खुलनी शुरू हो जाती है, तो बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है मतलब कि। तो ऐसे हम इसको धीरे-धीरे ऐसे फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसका जौन-सा ये लुक देंगे ना, स्मोकिंग लुक, तो इस तरीके से हमने तो कोई भी पराठा आपने कभी देखा नहीं होगा, ऐसे घी लगा के तो उसको हम ऐसे फिर गैस के ऊपर तवा उठा के हम उसको फ्राई करें। तो इस तरीके से हमने इसको जब स्मोकिंग लेयर दी है ना, इसकी स्मोकिंग लुक दे दिया, तो वो और भी टेस्टी लगता है खाने में। इसीलिए ये पराठा इतना क्रंची हो जाता है कि बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़िया होता है। देखो भरता जौन-सा बनाते हैं हम बैंगन का, वो भी स्मोकिंग लुक में आ जाता है और पराठा भी स्मोकिंग हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों का टेस्ट इतना वाव हो जाता है ना, और बटर के साथ खाने में इतना मज़ा आता है। और मैंने भरते में भी देसी घी डाला और साथ में पराठा लिया, साथ में बटर ले लिया, साथ में जो से मैंने ड्राई फ्रूट किए थे वो वाले मैंने ले लिए, फ्राई किए थे वो ले लिए। और मैं कहती हूँ इतना मज़ा आया पराठा खाने में कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि इतना टेस्ट मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं होगा। स्मोकिंग फ्लेवर वाला पराठा मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में खाया है, लेकिन इसको हम अगर बटर के साथ भी खाते हैं ना अकेला, तो भी हमें बहुत टेस्टी लगेगा। तो मलाई ले लो, चाय का कप ले लो, तो उसके साथ भी बढ़िया लगेगा। ज़रूरी नहीं कि हमें सब्जी के साथ ही इसको खाना है, लेकिन इस तरह से भी हम खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर हमारे मन की कोई चीज़ हमें मिल जाए ना, तो ऐसे लगता है कि हमने रेस्टोरेंट से भी बढ़िया खाना खा लिया। चाहे हमने घर पे खाया, चाहे बाहर खाया, लेकिन ना उसका नज़ारा ही एक अलग होता है। उसका टेस्ट जो-सा होता है ना, वो मन को भा जाता है, तो फिर वो अच्छा लगता है, दिल करता है कि रोज़ के रोज़ बनाएँ और इसी पराठे को खा लें। तो मैंने इसको 2-3 बारी बना के खा लिया, मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये पराठा, सिंपल सा पराठा है और इसका टेस्ट जो है ना, वही बस एक बढ़िया है। तो मैंने कहा चलो, जो चीज़ बन जाए, जो हम दुनिया से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। हम हर कंट्री की चीज़ें बनाते हैं, हर के उसको देख-देख के मन को खुशी होती है कि किसने क्या बनाया है। तो हम भी ट्राई करें, तो ये मैंने भी ट्राई किया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है?